मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो शुरू करने वाले हैं आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपको पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको बताया था, उसको अगर आप लोग देख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 पकड़ाएगा। आप देखिएगा जो आपको हम बता दिए थे पिछले क्लास में, वहाँ से 2 से 3 आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा। अब रही बात कि अब मुझे क्या करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा तो प्रिंसिपल वैल्यू का कुछ क्वेश्चंस आपके पास होगा, बनाए होंगे ही ना, बनाने का कोई सवाल नहीं है। तो उसको कैसे बनाते हैं अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब में लेट थीटा थीटा करके बनाते रहिएगा तो बोर हो जाएगा। इसीलिए हमको सवेर वाला चीज पढ़ना है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा, अभी आप जो पढ़ रहे हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब ITF का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कहेगा कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू लिख देगा, और क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा कि साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस कुछ भी जो देना है उसको दे देगा, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू व्हाट। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। तो सबका मान के निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चा को इसके वैल्यू पता है वो डायरेक्ट रख दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय भी बचाना है। तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है भाई? कितना डिग्री के वैल्यू 1 होता है साइन में? 90। पर ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 190 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। समझ में आया? प्लस है तो प्लस tan इनवर्स 1 कितना डिग्री के वैल्यू होता है? π/4। तो लिख दीजिए π/4। और cos इनवर्स 1/2 का मान हमको पता है π/3। समझ में आया बात? अब इसका फट से आप एलसीएम ले लीजिए। 2 4 3 12 कर दीजिएगा, यहाँ पे 6 कर दीजिए, यहाँ पे आपका 3 कर दीजिए, और यहाँ पे 4 कर दीजिए। सबको जोड़ दीजिए, आपको दिखने लगा होगा 9 4 13 π/12 आंसर। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको बना लेना है। समझ गए? एकदम कुछ लेट फिट नहीं करना है, डायरेक्ट जिसका जो मान है उसको बैठा देना है और आंसर को लिख देना। स्पष्ट है? आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग। अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जो हमने लिखवाया था पहले भी आपको बताया हूं, मैं कुछ लिख दे रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला केवल आपको याद रखना है। आपको इस पर क्वेश्चन कैसा देगा वो देख लीजिए एग्जाम पर। आपको लिख देगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। सर क्या होगा? ये तो हमको इस फार्मूला अगर याद है तो हम आराम से बना लेंगे। माने इसका इस tan इनवर्स का x कौन है? 1/2। इस tan इनवर्स का y कौन है? 3/4। तो क्या इसको हम बैठा नहीं सकते? तो इसको बैठाने के लिए हम लोग फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं। इधर लिख देंगे tan इनवर्स, फार्मूला क्या है? x प्लस वाई। x के जगह पर कौन है? 1/2 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 3/4 कर दीजिए, और कुछ मत कीजिए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसी को आप लिखिए tan इनवर्स एलसीएम तो 4 हो ही जाएगा। 2 2 जा 4, और यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 कर दीजिए। समझ में आया? तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया? tan इनवर्स 3 2 5/4, 8 चल गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, 5 5 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया। यानी इसका वैल्यू अब आपको कितना दिखने लगा? tan इनवर्स 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? नहीं समझे? हाँ बोलो बच्चा। हाँ, तो इस तरह से जो भी रहेगा हम लोग tan इनवर्स का बात कर लेंगे। अब यहाँ कहिएगा कि सर प्लस फार्मूला होगा तो माइनस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर से फार्मूला हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फार्मूला लिख दीजिएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू। बस केवल ऊपर में प्लस था तो प्लस के चिन्ह था, माइनस है तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा। जब ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। बस यही फार्मूला यूज कर देना है। फिर से क्वेश्चन अगर यही रहेगा तो यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये फार्मूला भी आपको सीख लिए, समझ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो tan इनवर्स का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर हमको जो याद करने की जो बात आप बोल रहे हैं कैसे याद होगा, नहीं होगा। तो आप जनरल फार्मूला अगर जिसको भी याद हो गया, जनरल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कि tan a प्लस बी tan x प्लस y, पता था ना, वो जो आप लोग 11th में पढ़े थे, अगर वो याद है तो आपका याद हो जाए। समझ गए? क्योंकि केवल उसी के एंगल को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, बाकी तो हम कुछ करते नहीं, है ना। अब जैसे मैं एक दूसरा से दिखा रहा हूँ, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं कॉट, यानी अगर फार्मूला हम लिख दिए कॉट एक्स प्लस वाई, कैसे बनाया जाता है उसको देख लो भाई। कॉट एक्स प्लस वाई को कैसे बनाया जाता है? कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है तो अच्छे से आपको पता है। क्या पता है भाई? कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। याद करो, यही लिखा है। अब अगर इसको आप इनवर्स बनाना चाहते हो तो ये जो है ना, इसको अलग अलग कर दो। तो क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। जो एंगल सटा था सो हट गया, हटा दिए ना। अब यहाँ भी सबको क्या करना है, हटा देना है। सब में से बाहर कौन हो जाएगा? कॉट इनवर्स। तो बचेगा कौन? x इंटू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स। यही तो फार्मूला होता है। समझ में आया? उस तरीके से आप tan का भी कर लेंगे। tan x प्लस वाई का फार्मूला नहीं दीजिएगा, tan को अलग अलग कर दीजिएगा, उसको कर लीजिए। अब ई अगर याद है तो ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट अगर x माइनस वाई की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? कॉट x इंटू कॉट वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। अब इसका हमको इनवर्स फार्मूला बनाना है, तो इससे कैसे बनाइएगा? क्या लिखिएगा? कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। सब में से कौन बाहर होगा? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स को बाहर कर दीजिए तो क्या बच गया? x इंटू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। नहीं समझ में आया? अगर याद है तो है। अब मान लीजिए कि हमको लिखना है साइन x प्लस वाई का फार्मूला, तो क्या होता है सर? इसका फार्मूला तो होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। नहीं ना होता है? होता है कि नहीं होता है? अब जरा सोचिए, यहाँ साइन है, जब सब कॉट में था, यहाँ भी कॉट में था, तब ना कॉट बन गया था। लेकिन यहाँ साइनो है, यहाँ कॉसो है। हमको बनाना है साइन का फार्मूला, तो कॉस को किस में कन्वर्ट कीजिएगा? साइन में। तो इसको लिख दीजिए साइन एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस, बोलिए साइन स्क्वायर वाई होगा। अरे कॉस वाई का फार्मूला अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई नहीं होता है? अब देखिए इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन वाई। कोई दिक्कत है? अब हमको इसको क्या बनाना है? इनवर्स। तो इनवर्स बनेगा तो क्या लिखिएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। कोई दिक्कत? सब में से साइन 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 सबको बड़े निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या है? एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, बीच में क्या है? प्लस। यहाँ पर क्या है? बाई
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने सुंदर लगने के लिए y को पहले कर लिया है, आप बाद में भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, प्लस रहता था तो केवल प्लस लिखते थे, अब माइनस रहता था तो केवल, तो फॉर्मूला बताइए अपने से आप लोग जरा सोच समझ के। साइन इनवर्स एक्स माइनस अगर साइन इनवर्स वाई कर दे, बदलना तो पड़ेगा ही, लेकिन प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिखिएगा, यही ना लिखिएगा, साइन इनवर्स फिर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिए, फिर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझ में आया? तो ये सब बनाने का तरीका है जो आप बना सकते हो आराम से। अब हमको देखना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला किसका जानना होगा हमको, कॉस एक्स प्लस वाई का। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू, हमको बनाना किसका है, कॉस का, तो साइन को किस में चेंज करना होगा, यानी इसको क्या लिखना होगा, कॉस एक्स इंटू माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस, अरे कॉस स्क्वायर वाई। अब बताइए इसका क्या बनाना है, इनवर्स, तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, है ना, इसमें से क्या होगा, कौन निकलेगा, कॉस इनवर्स, तो यहाँ से निकाल दीजिए कॉस इनवर्स, यहाँ बच गया एक्स इंटू माइनस अंडर रूट 1 माइनस इंटू 1 माइनस, बन गया फॉर्मूला। अब प्लस है तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो कॉस में क्या लिखते हैं, माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो क्या इससे फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया, ये फॉर्मूला भी देख लिया, तो कैसे बन रहा है फॉर्मूला वो आपको पता चल रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं क्या, देखिए हम लिखते हैं साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन x इंटू, फिर यहाँ कॉस आ गया, लफड़ा कर देगा, तो इस कॉस को किसे बदलना होगा, साइन में बदल दीजिए, तो क्या लिखिएगा, 2 साइन x अंडर 1 माइनस, कोई दिक्कत। अब इसको इनवर्स में बदलना है, तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 चल जाएगा बाहर, साइन इनवर्स x लिखा जाएगा। समझ में आया? यहाँ से साइन बाहर कर दीजिए, तो क्या लिखाएगा, 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फॉर्मूला याद है, तो कैसे याद है वो आपको समझ में आ गया है कि हमको कैसे बनाना है। कुछ और फार्मूला है जो हम आपको बना के दिखा देते हैं, और आगे आपको हम इस पर क्वेश्चन भी एक एक करवा देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग कुछ और फार्मूला देखते हैं। तो साइन 2x का देख लीजिए, उस तरीके से आप लोग कहिए कॉस 2x का क्या होगा। कॉस 2x का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, तो हमने पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। tan 2x का फार्मूला क्या पढ़े हैं, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक। उसी तरीके से साइन 3x का फार्मूला आपने पढ़ा है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x का फार्मूला आपने पढ़ा है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक। इस तरीके से हमने फार्मूला को पढ़ता चला गया। हाँ, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि साइन 2x का फार्मूला tan में भी पढ़ा हमने। यस सर, 2 tan x over 9। साइन 2x का फार्मूला हमने 2 tan x डिवाइडेड बाय
1 प्लस tan square x tan स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से cos 2x का फॉर्मूला tan में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x tan स्क्वायर एक्स। और tan 2x का फॉर्मूला तो देखिए, चलिए ये फार्मूला सब हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबको क्या बनाना है? Inverse। इनवर्स। तो बताइए, ये जब इनवर्स बनेगा तो 2 क्या है? कांस्टेंट। हाँ, तो आगे कांस्टेंट कहाँ चल जाएगा? आगे चला जाएगा। तो इसका कांस्टेंट को आगे लिख दीजिए, Cos inverse x। cos इनवर्स x है। इसमें से कौन बाहर करेंगे? cos इनवर्स बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? बोलिए 2x स्क्वायर माइनस 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया है। अब इसकी ये किसका फॉर्मूला बनेगा? 2 tan inverse tan इनवर्स x। क्या लिखिएगा? tan inverse को बाहर करें tan इनवर्स को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? 2x अपॉन 1 माइनस x x स्क्वायर। समझ में आया? yes ये किसका फॉर्मूला बनेगा? sin 3 sin 3x है तो क्या लिखेंगे? 3 sin inverse x 3 sin इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे? बोलिए sin इनवर्स को बाहर करें sin इनवर्स को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा? 3x माइनस 4x क्यूब। समझ में आ रहा है बात? इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 cos इनवर्स x। क्या लिखिएगा? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और ये बनता चला जाएगा। एक फार्मूला और है, tan 3x का फार्मूला पता है? 3 tan x माइनस tan x क्यूब, tan x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इन्हें पढ़े हो? हैं? पढ़े हो ना? अब इसको 3 इसको बनाओगे तो क्या लिखोगे? 3 tan इनवर्स। क्या लिखना होगा? 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए 3x माइनस x क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। आया बात समझ में? तो इनवर्स का कैसे फार्मूला बन रहा है वो आपको पता चलने लगा है। तो हमको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसको कैसे बनाना है वो हम लोग बनाना सीख जाएंगे। अब कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। ठीक, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी पाई बाई 2 के बराबर होगा। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी पाई बाई 2 के बराबर होगा। जो ये दिमाग में फिट रखना है, आपको न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हमको वहाँ पर बनाना पड़ता है। तो ये 3 फार्मूला है जिसको दिमाग में रखिए। ये सब बात को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x सब जो बताए हैं उसको याद रखिएगा, समझ गए? और आपका क्वेश्चन अब आसानी से बनेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। एनसीईआरटी का बुक हो या RS अग्रवाल का बुक हो, जिनका भी हो, हम लोग उसके क्वेश्चन को देख लेंगे तो और भी आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है वो आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि प्रूफ दैट वाला आते हैं, देखते हैं। प्रूफ दैट क्वेश्चन रहेगा, ऊपर तो इजी वाला है, यहाँ से 4 नंबर से आप देख सकते हैं। tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? x by 2 x बाई। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा वो देख लो। यानी हम लोगों ने क्या देखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये आपका क्या है? इनवर्स है, और ये आपका क्या है? जनरल है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लिखा था कि जनरल इनटू इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है? एंगल होता है। समझ गए? यानी और ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स लिखिएगा, तो ये क्या है इनवर्स, ये क्या है जनरल है, तो वैल्यू क्या होगा एक्स। समझ गए। अगर हम tan इनवर्स tan 2x भी लिख देंगे तो आंसर क्या होगा 2x। उसी तरीके से अगर हम tan इनवर्स cot x लिख देंगे तो इसका आंसर x नहीं होगा। माइनस एक्स। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये tan में है और ये cot में है। मैंने क्या लिखा, दोनों सेम होना चाहिए। समझ गए। तो इसको पहले आप tan में कन्वर्ट करोगे तो लिखना पड़ेगा tan इनवर्स tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। यस सर। तो यहाँ पे tan में कन्वर्ट किए तो इसका अब एंगल क्या बन गया, π/2 माइनस एक्स। समझ में आया। तो ये टर्म को याद रखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है उसको देख लीजिए। tan इनवर्स दिस है, मतलब इसको चेंज करके किस में लाना होगा, tan में लाना होगा, तभी ना एंगल आंसर होगा। यस। तो चलिए अब LHS में जो दिया हुआ उसको लिखिए। LHS इजकल टू tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x लिख दिए। अब इसका थोड़ा सा फार्मूला यूज करिए। tan इनवर्स sin x का फार्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 कट गया, एगो cos से एगो cos कट गया। sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 कुछ होता है, कुछ होता है tan x बाई 2। तो ये इनवर्स, ये जनरल, द वैल्यू विल बी एंगल। तो एंगल में कौन है, x बाई 2 है और ये आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है सर, tan इनवर्स यहाँ पर x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 इक्वल टू व्हाट। यह किसके बराबर होगा, या प्रूफ करना होगा, है ना, या इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है वो देखिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट एक्स, यही प्रूफ करना है। समझ गए। कैसे प्रूफ होगा जरा सोचिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS ले लीजिए। LHS बराबर tan x प्लस रूट एक्स 1 माइनस एक्स के पावर 3/2। इसको सॉल्व करिएगा। क्या लिखिएगा, tan इनवर्स x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। x में रूट एक्स से गुना करेंगे तो x के पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, किसी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x प्लस y, x ये है और y कौन है, रूट x है। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट x, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूफ हो गया। बस समझ में आया। तो कुछ नहीं है, आपके बुक में जो हमने फार्मूला लिखाया है उस फार्मूला को आपको सेट करने अगर आ गया तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत हार्ड चीज तो है नहीं, है क्या, नहीं है। अब इसके आगे आप देख सकते हो कि अगर tan इनवर्स में ही दिया रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 2-2 3-3 को एक साथ मिला देता है। कुछ क्वेश्चन और भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है। अब देखिए tan इनवर्स प्रूफ दैट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है। प्रूफ दैट आपका क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू π/4। समझ में आया। ये प्रूफ करना है। समझ गए। तो इसमें कौन सा फार्मूला सेट लगता हुआ दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यस। यहाँ x बन जाएगा ये y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/5 शॉर्टकट बना दे रहे हैं।
आप लोग इसका लंबा LHS वगैरह लेके बनाइएगा। और 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4 कर लीजिएगा। समझ में आया? LCM लोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 होगा। इसका LCM 20 नहीं होगा जी, तो 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पे 5 चौके 4 तिहाई 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पर लिखेंगे 20, तो 20 माइनस 3, 12 5 17, 20 में से 3 गया 17, 20 सब क्या हुआ? कट गया। क्या मिल गया? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना लिखते थे? 5/4। अगर 2 रहता तो नहीं लिखा था, लेकिन जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता है उसका वैल्यू को हम लिख देंगे, 5/4 लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आए? तो ऐसे भी प्रश्न होंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बताइए। समझ रहे हैं बात को? तो आप इस एक्सरसाइज को एक एक करके जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग कंप्लीट करें। ITF, क्योंकि ITF से जान लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन है, केवल इसी से। इतना आसान है, समझ गए? तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 4 नंबर वाला पूछेगा और 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 7 नंबर का आपका हो गया। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से बटोर सकते हैं। समझ गए? तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन दिया हुआ 2009 से लेके और 2019 तक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर वाले क्वेश्चन को एक साथ लिख के लाइएगा और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बन जाएगा वो तो बढ़िया बात है, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग यहाँ बनवा देंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। बात समझे? क्योंकि अलग से सिलेबस तो कुछ लाएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सरकार पढ़ाया नहीं है, इसीलिए निश्चित तौर पर ऐसा आपको होगा। समझे? तो इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि 100 में 100 मार्क्स लाने का। तो आप लोग लाइए और अच्छे रिजल्ट लाइए। समझे? आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।